मजदूर 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 बीएमएस जिंदाबाद 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 भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूर माता की वंदे 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 भारत माता की भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ बीएमएस जिंदाबाद बीएमएस जिंदाबाद बीएमएस जिंदाबाद अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है भारत माता की कि हम लोगों ने आज जो है ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के नाम से दिए हैं, जिसमें ये जो फ्लोरा मैक्स जो कंपनी है और जो माइक्रो फाइनेंस बैंकर है, ये दोनों ने मिल करके बहनों के साथ में बहुत बड़ी ठगी किया है। माननीय कलेक्टर एसपी साहब से पहले हम लोग अनुरोध किए थे, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया था कि बैंकर्स के नाम से कि भाई आप लोग जो है वसूली के लिए दबाव मत बनाओ, लेकिन अभी भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर के आज जो है लोगों में बहनों में आक्रोश था, उसको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने आज मांग किया है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंकर हैं, ये लोगों ने गलत तरह से लोन इनको दिया है, इसलिए उन बैंकों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है रद्द किया जाए। बहनों को जो ठगी पैसा हुआ है, ये लोग नहीं जानते, इनोसेंट हैं बेचारे, सभी आदिवासी पिछड़े वर्ग की हमारे गांव की भोली भाली जनता है, इनको ठग करके पैसा कहीं पर भी भेजा गया, उस पैसे को कहीं न कहीं से वसूल किया जाए और इनका जो कर्जा है, लोन है, वो माफ़ किया जाए। ये हम लोगों ने आज मांग रखा था। दो विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोगों ने यहाँ पर। कितने महिलाएं हैं लगभग? महिलाएं जा रही हैं, क्यों कोई कड़ा जी नहीं लिया गया? क्या बोले? सीएम हाउस तक महिलाएं पहुँच रही हैं लगातार। ये वास्तव में सीएम हाउस में भी महिलाएं गई थी, कलेक्टर साहब के भी पास हम लोग आए थे। इन सब का एक ही लक्ष्य था, सरकार ने हमारी सुनी है और थोड़ा सा सुविधाएं दिया है, राहत दिया है और सर्कुलर निकाला कि कुछ दिन के लिए इनसे वसूली बंद किया जाए। इसकी फ़ायदा हुआ है, लेकिन इस फ़ायदा जो है क्षणिक है। आज आने वाले समय में फिर जो बैंकर्स है वो परेशान कर ही रहा है, तो उनको माने परेशान न किया जाए, इसके लिए फिर से हम लोगों ने सर्कुलर निकालने के लिए निवेदन किया है। उन्होंने भी हाँ बोला है कि फिर से करेंगे और आने वाले समय में जांच करके पैसा वापसी की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भरोसा हम लोगों को दिया गया। कितने महिलाएं, लगभग कितने महिलाएं हैं? ये 30,000 महिलाएं मेरे जानकारी में। माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इनकी भूमिकाएं क्या है? क्योंकि एक महिलाओं को नौ माइक्रो फाइनेंस बैंकर ने ही वास्तव में फ्लोरा मैक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंकर दोनों ने मिल करके बहनों को ठगा। एक महिलाओं को समूह बना करके 3-3, 10-10 लोन दिया और उस पैसे को नगद जो है उन्होंने निकाल करके कहीं न कहीं भेज दिया। वो पैसे का ठगी जो है बहनों के साथ हुआ है। उन बहनों का पैसा कैसे भी करके वापस सरकार लाए, ये निवेदन करने के लिए आज आए थे। और जो सर्कुलर पहले निकाला था वो सर्कुलर फिर से निकले, ऐसा हम लोगों ने आग्रह किया।
इतने बड़े ठगी के शिकार हो गए लाखों महिलाएं छत्तीसगढ़ में। सरकार ने अभी तक एक टीम गठित नहीं किया है जिससे ये चिन्हांकित किया जा सके कि प्रदेश में कितने महिलाएं ठगी के शिकार हुए और कितने करोड़ का मामला है। हम लोग भी इस मामले में जो प्रश्न आपने किया सरकार से किया है, सरकार ने कहा है, अभी भी मैडम ने कहा, तहसीलदार मैडम ने, कि इसमें बारीकी से जांच हो रही है। 51 बैंक बताया गया है कि 51 बैंकों ने ठगी किया है। 51 बैंकों से डिटेल मांगा गया कि कितने लोगों को लोन दिया और वो पैसा कहाँ गया, इसकी जानकारी सरकार ले रही है। ये सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपना जो अभी तत्काल में बहनों के साथ में जो ज्यादती हो रही है वसूली के लिए लगातार प्रेशर बना रहा है, वो प्रेशर न बने इसके लिए हम लोग आज आए थे। अभी तक सरकार के ओर से किसी भी मंत्री ने फ्लोरा मैक्स में बयान नहीं दिया है, आखिर क्या कारण है? देखिए, सरकार तो नहीं दिया, ये वहाँ तक समझ में आता है, विपक्ष ने भी नहीं दिया और किसी भी विधायक मंत्री ने इसमें संज्ञान नहीं लिया। आने वाले समय में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं हैं, आज वो आत्महत्या करने को विवश हो रही हैं। इसका इस सरकार को हो चाहे विपक्ष को, इसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। विधानसभा सत्र चल रहा है, तो नहीं लगता कि उठना चाहिए? ये मुद्दा निश्चित रूप से उठना था। हर ये वोटर है, इनके भरोसे में सरकार चल रही है और विपक्ष भी चल रहा है, लेकिन किसी ने भी इनकी आवाज़ को नहीं उठाया। आज भारतीय मजदूर संघ ने यहाँ पर आपके माध्यम से इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को ला करके सरकार को जगाने का प्रयास किया है और भारतीय मजदूर संघ आखिरी तक जाएगा। हमने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे, इसके बाद भी नहीं होगा तो ये सारी महिलाओं को लेकर हम यहाँ घेराव करेंगे। कोरबा जिले से पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान मंत्री है, इनके बयान क्यों नहीं आ रहे इस जिले से? देखिए, ये तो वास्तव में उनसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जहाँ पर फायदा दिखता है वहीं पर इनकी आवाज़ उठती है। इन महिलाओं से उनको कुछ मिलना नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये आवाज़ नहीं उठ रही है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने अपने कर्तव्य निभाया, हमको इनसे कोई हमारे लेन देन नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारे आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन निर्माणी की बहनें हैं, वो हमारे मेंबर हैं, वो हमारे पास आए थे, इसलिए हमने इस मुद्दे को। आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? इतने बड़े चिट फंड जैसे ठगी का शिकार हुए हैं, इसके लिए कौन है दोषी? ये वास्तव में सरकार को समय पे जागना चाहिए और ऐसे चीज़ों को रोकने का जन जागरण चलाना चाहिए। आप देखेंगे बीच में बहुत सारे शासन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, फोटो खिंचवाया, इनके साथ फोटो खींचा है मेरे साथ, मैंने देखा है। तो सरकार को ये इस प्रकार की इतनी बड़ी ठगी हुई है और लगातार हो रही है, इसमें सरकार को खुद जागना चाहिए, जन जागरण चलाना चाहिए, महिलाओं के बीच में जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए। आने वाले समय में और भी ठगी होंगी, इसको रोकना बहुत जरूरी है। दिसंबर को ये फ्लोरा मैक्स कंपनी के थ्रू जो भी मतलब प्रताड़ित महिलाओं के द्वारा आज उनके द्वारा अपने न्याय के लिए भारतीय मजदूर संघ द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसका कलेक्टर महोदय को मेरे थ्रू ये ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। क्या ज्ञापन में क्या लिखा? ज्ञापन में उन्होंने अपने साथ जो हुई ठगी के बारे में लिखा है, जिसमें वो न्याय चाहते हैं और कलेक्टर महोदय से इस विषय में न्याय की उम्मीद रखते हैं और इसके लिए तो जांच पड़ताल की मांग की जा रही है उनके द्वारा। ये किसी एक गांव की महिलाएं हैं कि? नहीं, इसमें ये स्पेसिफाई कर पाना कि हाँ ये किसी एक गाँव की महिलाएँ हैं ऐसा तो नहीं है। इसमें काफ़ी सारी, जैसे इसमें स्पेसिफाई है कि 30,000 अप्रॉक्स महिलाएँ हैं इसमें जिनके साथ ऐसी ठगी हुई है, तो इसके संबंध में वो न्याय चाहती हैं।